हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फर्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग की शुरुआत किसने की। अकाउंटिंग की शुरुआत लूका पैसियोली नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम बनाया था। उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हर एक चीज़ की शुरुआत उसकी डेफिनेशन से होती है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग कैन बी डिफाइन एज प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग की जगह पे यहाँ पे आइडेंटिफाइंग होता है। आइडेंटिफाइंग सबसे पहले हम पहचानते हैं कि ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद समराइज करते हैं अलग अलग फॉर्म में, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। इकोनॉमिक डेटा को, वो सिर्फ फाइनेंशियल डेटा ही होना चाहिए जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला इकोनॉमिक इवेंट, हर एक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस जो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं, मतलब जिसको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उसको मेजर करते हैं कि कितना मनी इन्वॉल्व है उसमें। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोगों को बताते हैं उसके बारे में। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? कितनी बड़ी एक्टिविटी है, ठीक है, कितना पैसा इन्वॉल्व है। जितना बड़ा कंपनी होता है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उतना स्टैंडर्डाइज अकाउंट मैनर में अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है। उसके बाद इंटरेस्टेड यूज़र, कौन कौन हमारे यूज़र्स हैं जो उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, उस डेटा की जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। मतलब फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तीन बेसिस पे ज़्यादातर देखी जाती है: असेट्स, लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी। असेट्स क्या होता है? वो चीज़ें जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमारे पास हो या जिसको हम फ्यूचर में मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है? वो ऑब्लिगेशन जिसको हमें फ्यूचर में पे करनी होती है। फिर आता है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है? बिजनेस में जितना पैसा प्रोप्राइटर या ओनर का लगा होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग की क्यों जाती है। तो इसका बेसिक मोटिव क्या होता है? सबसे पहला, मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन को एक तरीके से मेंटेन किया जाता है ताकि हम आसानी से उसको दूसरे लोगों को बता सके, आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सके। इसके लिए हम हर एक अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट भी बनाते हैं, जिसे लेजर पोस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम? मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा अकाउंटिंग मेंटेन करने का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना। ठीक है, फिर होता है डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। इससे हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, हम अपने डेट्स को पे करने लायक है या नहीं है। ठीक है, हमारा कितना असेट्स इंक्रीज हो रहा है, कितना पैसा हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, कितना बिजनेस डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब हमको पता चलता है और ये सब बैलेंस शीट के थ्रू पता चल करा जाता है। इसके लिए हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें दो साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड, एक असेट साइड। उसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर। उसके बाद हम अकाउंटिंग इसलिए भी मेंटेन करते हैं ताकि हम उसके सारे यूजर्स को ये बता सके कि हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। उसके बाद होता है मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग बुक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं हमारे पास कितने रिसोर्सेस है, कितने हमने उधार लिए, कितना हमको पे करना है। ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सके अपना। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या क्या खासियत होती है अकाउंटिंग की। सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहचान करना होता है हमको कि एक ट्रांजैक्शन मॉनेटरी बेस्ड है या नहीं है। दूसरा है मेजर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितना मनी इन्वॉल्व है उसमें। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको सब्सिडरी बुक या जर्नल बुक बोलते हैं। उसके बाद आता है क्लासीफाई। उसको हर एक जर्नल बुक्स में हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, पर लेजर में क्या करते हैं, हर एक अकाउंट का अलग अकाउंट खोल के हम करते हैं, जिसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, फिर आता है समराइजिंग। उसके लिए हम चार चार तरीके का अकाउंट बनाते हैं।
पहला होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है एट द एंड। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ नहीं हुआ, और उसके बाद उसको हम शो करते हैं जनरल पब्लिक के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को बताते हैं कि कितना हमारा बिजनेस ग्रो किया है, या कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सबसे वाइडर टर्म है। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों आ जाती है। इसमें जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, आइडेंटिफाइंग टू इंटरप्रेटिंग, ठीक है, या कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डेटा टू अदर्स। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि हम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स देख सकें। ठीक है, इसमें हम लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 तरीके के कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज चेक करते हैं अकाउंटिंग के, उससे ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद जर्नल और सब्सिडरी बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक हम आगे क्लासेस में देखेंगे। फिर क्लासिफाई करते हैं लेजर्स में। ठीक है, लेजर्स क्या होते हैं, हर एक अकाउंट का एक सबसेट बन जाता है, और उसी अकाउंट में हर एक उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग करते हैं हम जितना भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसको देखते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बना के कि हमने सही रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। उसके बाद उसको ट्रेडिंग में शो करते हैं। ट्रेडिंग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोला जाता है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कितना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। उसके बाद बैलेंस शीट में शो किया जाता है। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं जितना भी हमने डेटा रिकॉर्ड किया है कि इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पिछले से कितना कंपेयर करके हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद हम ये जनरल पब्लिक को बताते हैं। नेक्स्ट है 3 तरीके के टर्म्स होते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या होता है, बस रिकॉर्डिंग तक ही सीमित होता है। ठीक है, और उसके बाद अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी इंक्लूड होता है, उसके बाद समराइजिंग भी। फिर आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो प्रिंसिपल नॉलेज हमें जो अकाउंटिंग की बुक्स मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहला स्कोप, बुक कीपिंग का स्कोप बहुत नैरो होता है, जो कि क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग पे खत्म हो जाता है। समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सब अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो बुक कीपिंग का स्कोप बहुत नैरो होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करता है, जबकि अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताना। फिर आता है स्टेज। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है, जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है जहाँ पे ये क्या कहते हैं, बुक कीपिंग खत्म होता है, वहीं ये स्टार्ट होता है। उसके बाद है नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब बुक कीपिंग में रूटीन बेसिस पे होता है, क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, जबकि ये इसका जो नेचर ऑफ जॉब होता है वो एनालिटिकल होता है। मतलब कि जब बुक कीपिंग का काम खत्म होता है उसको वो एनालाइज करते हैं। उसके बाद है लेवल ऑफ स्किल्स। बुक कीपिंग में कम स्किल्स से भी चल जाएगा, जनरल अकाउंटेंट भी चल जाएगा, लेकिन जब हमें क्या कहते हैं अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं उसके लिए हमें एक स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। वो चाहे चार्टेड अकाउंटेंट्स हो, चाहे कॉस्ट एंड वेट अकाउंटिंग हो, टेड हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरीज हो। फिर आता है एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले ये हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, हम कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना हम पीछे जा रहे हैं, ये सब बताता है। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि हमने कितने उधार लिए हैं, कितने रिसोर्सेस हैं हमारे पास। उसके बाद ये कंपैरिजन भी करने में हेल्प करता है, जैसे लास्ट ईयर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, इस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये लाइबिलिटी की सेटलमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। 2 तरीके की टैक्स लाइबिलिटी होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस पे लगाया जाता है उसी को पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, जो उसका इम्पोज किसी और पे किया जाता है, पे किसी और के थ्रू किया जाता है, जैसे जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। और डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल क्या है, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब। उसके बाद हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, ठीक है। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो वो हमको शो करनी पड़ती है बैंक के सामने, इसके जो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट से शो करते हैं ताकि हमको लोन आसानी से मिल सके। फिर है उसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर ग्रो कर रहे हैं तो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितना हम कंजर्वेटिव रह सकते हैं। ये सब हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। उसके बाद कहते हैं लिमिटेशन क्या होती है। सबसे पहले ये प्रिसाइज नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें विंडो ड्रेसिंग, ये घपला हो सकता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग, और ह्यूमन से गलतियां भी हो सकती है, तो ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ असेट्स बेसिस, ठीक है। असेट्स को मान लिया कि हमने 10 साल के लिए असेट खरीदा है, तो उसे 10 साल के बाद जो कॉस्ट होगी उस पर ना रिकॉर्ड करके उस पर रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी परचेजिंग कॉस्ट होती है। फिर आता है इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, सेम वही है, ठीक है। जो हमारी परचेज वैल्यू होती है उसी पे शो किया जाता है। इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हम स्किल्स वगैरह को अवॉइड करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं जो हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मतलब उसको जो भी लूप होल्स होते हैं उसका यूज़ कर करके हम क्या कहते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजर्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। पहले इंटरनल यूजर्स, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया और एम्प्लॉय हो गया। ओनर्स का क्या यूज है, वो देखेगा कि हमारा मेरे को इस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, और पैसा मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। फिर मैनेजमेंट को क्या होता है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वो देखेगा अकाउंटिंग हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितना कैश अवेलेबल है, उसके हिसाब से। और एम्प्लॉय ये देखता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अकाउंटिंग से ही पता चलता है। फिर आता है एक्सटर्नल यूजर्स। पहला है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने के लिए या लोन रिकवरी के लिए आपके अकाउंट्स को देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स वो देखते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं ग्रो करने के या नहीं, इसके लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमको उधार में सामान देते हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे कि मैं इनको उधार में अगर सामान दे रहा हूँ तो मेरे को मेरा पैसा रिकवर होगा या नहीं। ये किससे पता चलेगा, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद गवर्नमेंट भी ये देखती है कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहीं ये टैक्स इवेजन तो नहीं कर सकते। दो तरीके के टैक्स से रिलेटेड टर्म होता है, एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन क्या होता है कि हम टैक्स को टाल ही दें, ठीक है, टैक्स पे ही ना करे। अवॉइडेंस में क्या होता है, हम लूप होल्स का अकाउंट, जितने भी टैक्स के एक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पशंस होते हैं, उनका यूज करके टैक्स को कम करते हैं। रिसर्चर्स भी अकाउंटिंग का यूज करते हैं ताकि वो मार्केट एनालिसिस कर सके, ठीक है, कि कौन सी कंपनी कितना ग्रो कर रही है। कंज्यूमर भी देखता है कि उसको जो गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी अप्रोप्रिएट कॉस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। भले ही अकाउंटिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अवॉइड करता है, लेकिन अकाउंटिंग के क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे रिलायबिलिटी, ठीक है। हम अकाउंटिंग के डेटा पे इजीली रिलाई कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे क्या कहते हैं, टैक्स असर्टेन किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन किया जाता है। अब रेलेवेंस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है यूजर को, ताकि वो देख सके कि कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है, कितना नहीं है, कितना उधार है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटिंग एक अंडरस्टैंडेबिलिटी देता है उसके यूजर्स को, ठीक है, वो अपने फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे। उसके बाद आता है कंपेरेबिलिटी। इससे हम फर्म टू फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, इस फर्म का कितना प्रॉफिट हुआ, इसका कितना हुआ, ठीक है। इससे हम बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपैरिजन कर सकते हैं, पास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दो तरीके का सिस्टम होता है, एक सिंगल एंट्री, एक डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में डेबिट क्रेडिट साथ ही मेंटेन किया जाता है, कोई अलग अलग रूल नहीं होता। लेकिन डबल एंट्री जो होता है हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट को यूज करता है, ठीक है। तो हर एक चीज के दो रिकॉर्ड रखता है, वो एक डेबिट और एक क्रेडिट।
फिर आता है एडवांटेजेस क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। पहला है सिस्टमेटिक, ठीक है, साइंटिफिक सिस्टम, मतलब कि लॉजिकल बेस्ड होता है, ठीक है, ना कि एक ही साइड में सारी चीजें कर देना। उसके बाद होता है कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, ऐसा नहीं कि किसी न किसी ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर दिया जाए जैसे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में करते हैं। फिर ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करता है, मतलब जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो देखते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आए नहीं, ठीक है। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ, उसके बाद उसके हिसाब से ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, मतलब पैसे के तौर पे आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके बाद यही हेल्प करता है हमारी डिसीजन मेकिंग में कि हमको आगे बिजनेस एक्सपेंशन का सोचना चाहिए या फिर इसी पे स्टिक रहना चाहिए। अब है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है और कहाँ पे आके दोबारा रिपीट होना चालू करती है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज इसमें आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो ट्रैक रिकॉर्ड, वो इवेंट्स होती है जिसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो सेल्स परचेज कुछ भी हो। उसके बाद है जर्नल एंट्रीज, जब हमने क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन हो गई उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम जर्नल एंट्री बुक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको लेजर में यानी कि हर एक अकाउंट का सेपरेट अकाउंट खोल के हर एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सेपरेट सेपरेट अकाउंट खोल खोल के उसमें पोस्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लेजर के बाद बनाते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं लेजर के जितने जितने अकाउंट बैलेंसेस होते हैं वो शिफ्ट करते हैं ताकि हमको फाइनल बैलेंस पता चले। अगर वो दोनों साइड बराबर आ रहा है तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट सही मेंटेन हुआ है, और अगर कहीं पे गड़बड़ होती है तो उसको हम दोबारा रीचेक करते हैं, और अगर नहीं मिलता है हमको तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट हमेशा टेम्पररी होता है जो कि फ्यूचर में कैसे न कैसे सेट ऑफ करना पड़ता है। उसके बाद वर्कशीट बनाते हैं, ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ तो उसके बाद वर्कशीट चेक करते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं ताकि उसको इक्वल करा जा सके। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है और कैश फ्लो वगैरह भी आता है। उसके बाद क्लोजिंग करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। नेक्स्ट क्या है अकाउंटिंग साइकिल। जनरल लेजर, ये वही हो गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग हमेशा आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड से चालू होता है। सबसे पहले पहचानेंगे कि वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते तो हम नहीं लेंगे, वहीं पर पूरा का पूरा साइकिल खत्म। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पार्टी कुछ खरीदे और दूसरी पार्टी कुछ पे करे बिजनेस पर्पसेस के लिए, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए अमित, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अमित ₹5,000, एक तरीके का ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हो गया, ठीक है। अमित को कैश मिला और हमने गुड्स खरीद लिया रीसेल के लिए। पेड सैलरी, ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गया, हमने किसी को दिया। उसके बाद है परचेज अ कार ऑफ इतना फॉर पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, तो वो पर्सनल यूज के लिए हो गया, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते। तो इसका आंसर क्या हुआ सी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी और सेकंड का सी, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ और इससे रिलेटेड क्विज भी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।